हुक्मरान लेट सकते हैं, लेकिन आलम इस्लाम ईरान के साथ खड़ा है। दे आर द वंस हु आर स्टैंडिंग विद द चोजन वंस। ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है, अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। रेजिस्टेंस जीतेगी, ईरान जीतेगा। असल के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ लाए हैं, वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा। आज वही जोलानी अपनी एयर स्पेस भी इमरान खान के इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहा है। और वो ये है कि जो बानियाने पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, हम इसराइल को नहीं मानते, वही मौक़िफ़ इमरान खान का है। उसने 20 मरतबा ये बात कही है कि हम अपने बानियान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साहिबजादा हामिद रज़ा असम्बली पहुंचते ही फट पड़े। साहिबजादा हामिद रज़ा ने पूरे पाकिस्तान के सामने हक की बात करते हुए कहा कि हम और आलम इस्लाम ईरान के साथ डट कर खड़े हैं। ईरान अगर खुदा न ख्वास्ता फाल करता है तो अगली बारी खुदा न ख्वास्ता खाकम बदहन पाकिस्तान की होगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आंखें खोलें। साहिबजादा हामिद रज़ा ने नाम लेकर सबको उड़ा कर रख दिया। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। एक इंतहाई अहम मसला जो कि ईरान और इसराइल का है, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। जनाब अली, अगर आप ट्रेल चेक करें तो इराक को गिराया गया, लेबनान के ऊपर उनकी लीडरशिप को मारा गया, सीरिया के अंदर गिराया गया, रास्ता हमवार किया गया ईरान तक पहुंचने के लिए। वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे थे कि सीरिया के अंदर बशारुल असल के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ लाए हैं, वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा। आज वही जोलानी अपनी एयर स्पेस भी इमरान खान के इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहा है। कभी वो रात को कहता है कि मैं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा, सुबह कहता है मैं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा। और अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। हम इस ट्रेल को नहीं समझ रहे। मैं तो ये कहता हूं, वो जो कहते थे कि वी आर द चोजन वंस, दोज ब्लडी चोजन वंस आर रनिंग लाइक चिकन्स राइट नाउ। जब ईरान ने उनको स्ट्राइक किया, ईरान ने उनको जवाब दिया है। वो तो वहां पर खड़े नहीं रह सके, इसलिए कि वो गासिब थे। अपनी जमीन के लिए कुर्बानी वही देता है जो उस जमीन की पैदावार हो। फलस्तीनी कट गए, मर गए, शहीद हो गए, 60,000 शहीद कर दिए गए, लेकिन आज भी फलस्तीनी अपना एरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एरिया उनका था और इसराइल गासिब था। हम ये कहते हैं, और जनाब स्पीकर, ये बात करने में कोई दो राय नहीं है कि कौन इस्तेमाल हो रहा है ईरान के खिलाफ। को डायरेक्ट उनका आपस में बॉर्डर तो आप नहीं मिलता। हमारे तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान जहां से जहाज उड़ के, जहां से मिसाइल्स निकल के ईरान की तरफ आते हैं, वो अपनी पनागाहों में छुपे हुए हैं। उनका ज़मीर दफन हो चुका है, उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका हुआ है। But let me assure you one thing, the resistance bloc will win इंशाल्लाह। रेजिस्टेंस जीतेगी, ईरान जीतेगा। जनाब अली, एक जी मैं खान साहब की ट्वीट का भी जवाब देता हूं, बेफिक्र रहें। यहां पर मजदूर मर जाए तो खान साहब, यहां पर किसान मर जाए खान साहब, यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट मर जाए खान साहब, यहां पर कुछ भी हो जाए खान साहब। आप खान के 2.5 साल का हिसाब तो मांग रहे हैं, जो 40 साल आपने इस मुल्क के साथ किया उसका हिसाब कौन देगा? उन 40 साल का हिसाब कौन देगा? वो मौलवी अजमल इसराइल में किसके दौरे हुकूमत के अंदर गया था? आपने भिजवाया था उसका रिकॉर्ड मौजूद है वहां पर।
आपने उसको वहां पर भिजवाया था। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तानी इजराइल से होके आए हैं, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आपका ये पासपोर्ट इजराइल के अलावा हर मुल्क के लिए कारआमद है। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, उसका जवाब तो देना। इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान जब दाड़ रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो आप भाग चुके थे, आप चुप हो चुके थे। अच्छा, अगर आपको इमरान खान का इतना ही जवाब चाहिए तो एक बंदा भेज देने में से को मोबाइल दे के इमरान खान के पास जेल में, फिर वो जो जवाब आएगा उसको ये चला भी नहीं सकेंगे। इनकी हिम्मत नहीं होगी वो जवाब चलाने की, ये बिल्कुल नहीं जवाब को चला सकेंगे। मैं इस वक्त यहां पर इसराइल की बात कर रहा हूं, इनको दरमियान में इमरान खान आ गया। अब बजट की बात करें, इमरान खान, मुझे तो उस वक्त से खौफ महसूस होता है कि ये 88, 90, 93, 97 के इक्तदार की वजह भी कह देंगे कि हम इमरान खान की वजह से आए थे कि इमरान खान नहीं था, वगरना आपको वो 90 में ना आने देता, 93 में ना आने देता, 97 में ना आने देता इमरान खान अगर उस वक्त होता। सर, आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारते खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। और मैं सर अगली बात अर्ज करूं, हमने सर इनकी तमाम तकरीरें सुनी हैं, जब लॉजिक के साथ बात होगी तो जवाब नहीं होगा। सर मौलवी अजमल का जवाब दें ना सर, जो खुद बैठ के कहते हैं कि मुझे नवाज शरीफ ने भेजा था, बताएं ना सर, उसका जवाब नहीं है। हुक्मरान लेट सकते हैं लेकिन आलमे इस्लाम ईरान के साथ खड़ा है। दे आर द वंस हु आर स्टैंडिंग विद द चोजन वंस, and the way the chosen ones ran away, they will run away from Pakistan as well, sir. Mark my words. आप हर मसले में इमरान खान उठा के ले आते हैं, हर मसले में इमरान खान उठा के ले आते हैं। अगली बात सर अगली बात, मैं अब चूंकि ये बात मैंने नहीं शुरू की सर, आई वाज टॉकिंग अबाउट इसराइल, लेकिन दरमियान में आ गए ना सर मैं ये कह रहा हूं सर, आप इनमें से एक बंदा पॉइंट करें, उसको मोबाइल दें, इमरान खान के पास जेल में भेजें, जो इमरान खान का जवाब आएगा वो पूरी कौम के आगे चला दीजिएगा। उनजे सत्तू है जिधर करके दिखाओ, अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं ना सर। आपने तो मुलाकात बंद कर दी है। इसराइल के खिलाफ इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। साहिबजादा हामिद रज़ा ने असम्बली पहुंचकर तमाम हदें पार करके रख दी। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि इमरान खान का इसराइल के मामले में मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान ने कहा है कि जब तक इसराइल फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम नहीं करता तो हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। बानियान पाकिस्तान इस बात को वाज़ेह कर चुके हैं।